दे मेड हर, देखेंगे दे मेड हर डॉट डॉट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखेंगे ये मेड का जो प्रयोग होता है ना, मेड ऑलरेडी V2 हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ V2 हो गया, यानी कोई काम करवाया। तो मेक का प्रयोग काम करवाने के सेंस में भी किया जाता है। जैसे मैंने उसे हंसाया तो आई मेड हिम, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हमें ये वर्ड यूज करने के बाद एक V1 का प्रयोग यहां पे करना है, सिर्फ V1 का ही प्रयोग होगा। तो मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ, यहां पे ये मेरा प्रयोग हो जाएगा। उसी तरह से दे मेड हर, उससे वो साइन करवाया, कौन, V1 ही आएगा साइन, ए वर्ड, ए नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ही डॉट डॉट ही हैज डॉट डॉट द प्राइज। अभी तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम लोग देखे हुए थे कि हैव हैज हैड के साथ हमें V3 का प्रयोग करना पड़ता है, हैव हैज हैड के साथ V3 का प्रयोग। तो यहाँ पे V3 चाहिए हमें, V3 कौन सा है, यहाँ पे 1, क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दे डॉट डॉट हेयर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से क्या पकड़ में आ रहा है, नेक्स्ट वीक से समझ में हमें आ रहा है कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है, नेक्स्ट वीक फ्यूचर का बात कर रहा है। और जब ये फ्यूचर का बात करे तो हमें फ्यूचर शैल विल नजर आता है। तो अब इसमें देख लें शैल विल का प्रयोग दे विल कम। अच्छा, फ्यूचर का बात आप कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। तो क्या मतलब हुआ, आने वाले समय में आप काम करने जा रहे हैं, फ्यूचर में काम करने जा रहे हैं, और कैसा बन गया, प्रेजेंट में बन गया। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बन सकते हैं, फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बन सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसे सेंटेंस बनते हैं जब सेलिब्रिटी लोगों का बात आता है। सेलिब्रिटी लोग का बात कैसे आएगा, जैसे कि कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, तो कल प्रधानमंत्री बिहार आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू बिहार टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू बिहार टुमारो। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के साथ द का प्रयोग करेंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ वन टाइम वन पोस्ट द का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब, जब उनका नाम उनके साथ ना हो। तो अगर हम ये बोले मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कल बिहार आ रहे हैं, आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी कम्स टू बिहार टुमारो। हमने द का प्रयोग नहीं किया और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाया, ठीक ना। सेलिब्रिटी लोग जब फ्यूचर में कहीं आते जाते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। वजह क्या होता है, क्योंकि उनका टाइम फिक्स होता है आने जाने का, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, गॉड हेल्प्स दोज हु डॉट डॉट देमसेल्व्स। ध्यान रखना है, ये हु का प्रयोग जो है ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यहाँ पे हु भी आते हैं, विच भी आता है, और दैट का भी प्रयोग किया जाता है। दैट का, जब वो पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, तो हम हु का प्रयोग करते हैं, और जब कोई वस्तु हो तो हम विच का प्रयोग करते हैं। दोनों के कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम दैट का प्रयोग कर लेते हैं। खैर चले, यहाँ पे अगर हमें वर्ब लगाना हो तो क्या करना पड़ता है, ये हु से पहले हमें देखना पड़ता है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे नाउन भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो होंगे ना, हु या विच या दैट, इससे पहले जो वर्ड होगा वही मेरा सब्जेक्ट बनेगा, और इसी को देखकर हमें यहाँ वर्ब लगाना है। तो यहाँ दोज प्लुरल है, तो यहाँ पे हमें कौन सा वर्ब लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। अब प्लुरल वर्ब कौन सा होगा, हेल्प। गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनको मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद का मदद करता है, ऐसा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे उम्मीद है। आई ऑलवेज, ध्यान रखना है ऑलवेज आ जाए, यहां पे ऑलवेज आ जाए, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ओकेजनली, यूजुअली, समटाइम्स, ये सब अगर वर्ड आ जाए
तो अक्सर यहाँ पे आंसर जो बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 या नहीं तो V5। और V2 में भी क्वेश्चन बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी बन जाते हैं, मगर तब उस वक्त बनते हैं जब इसमें कोई पास्ट का टाइम इंडिकेट कर दे, पास्ट का समय मतलब आपको बता दे कि ये बीते हुए समय का बात कर रहा है। जैसे कि जब मैं दिल्ली में था तो मैं गरीबों की मदद किया करता था, जब मैं दिल्ली में था। अगर इसमें ऐड कर देता व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, ठीक है, जब मैं दिल्ली में था, तो ये पास्ट हमें बता दिया ना। तो पास्ट होने के वजह से अब ये क्वेश्चन यहां से अगर ऐड होता ये वाला क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे V2 का प्रयोग करना पड़ता, आई ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद क्या करता था। लेकिन यहाँ पे ये पास्ट का इंडिकेशन नहीं दे रहा, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 नहीं तो V5, आई के साथ V1 लगाएंगे, हेल्प द पुअर। मेरा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हैव यू डॉट डॉट अमृता। तो ध्यान रखना है क्या हैव का प्रयोग आ गया, और हम तो शुरू वाले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि हैव हैज हैड के साथ कौन सा वर्ब लगता है, हैव हैज हैड के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। V3 इसमें कौन है, सीन। आंसर मेरा डी हो जाएगा। चले तो 14 लास्ट क्वेश्चन है। आई विश ही डॉट डॉट गेट वेल सुन। आई विश आ जाए, यहां पे ध्यान रखना है, या इफ आ जाए, आई विश हो, इफ हो, एज इफ हो, एज दो हो, तो ध्यान रखना है यहाँ पे मेरे पास जो इस सब्जेक्ट के पास जो वर्ब आ सकता है, यहाँ पे वर आ सकता है प्लुरल में, यहाँ पे हमें हैड का प्रयोग देखने को मिल सकता है, वुड का प्रयोग देखने को मिल सकता है, और V2 का प्रयोग देखने को मिल सकता है। ध्यान रखें, अगर आप कुछ होते, जैसे काश मैं राजा होता, तो आई विश आई वर अ किंग। काश मैं एक डॉक्टर होता, आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश आपके पास कुछ होता है, जैसे काश मेरे पास से एक कार होती, आई विश आई हैड अ कार। काश आप कुछ करते, तो आई विश आई वुड, और वो V1 का प्रयोग, क्योंकि मोडाल वर्ब है उसके साथ V1 का प्रयोग। नहीं तो अगर वुड के साथ V1 प्रयोग नहीं करते तो आप V2 का प्रयोग कर दें, ऐसा है। तो यहाँ पे V1 का प्रयोग ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कौन प्रयोग करना पड़ेगा, वुड का, मोडाल वर्ब का। तो आई विश ही वुड गेट वेल सून, काश वो जल्दी ठीक हो जाता। तो फिर आज के लिए 14 क्वेश्चन ही, फिर आपको कल भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्कुल एग्जाम बेस पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक भी कर दे, कोशिश करें, शेयर करें, इससे मुझे एनर्जी मिलेगा और ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।